नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो जम्मू संभाग में लगातार जो आतंकवादी हमले हैं वो होने देखने को नज़र आ रहे हैं। इस पर आज पनन कश्मीर के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है। क्या कुछ इस पत्रकार वार्ता में कहा है, आइए जानते हैं और बात करते हैं डॉक्टर चरुंगू जी से। सर, जिस तरह से जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में एक बार फिर से टेररिज्म पनप रहा है। क्या कुछ किस तरह से आप इस सिचुएशन को देखते हैं? जम्मू में कभी टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ था, कश्मीर में भी कभी टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ। टेररिज्म ने अपनी वायलेंस को, अपनी स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट किया जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद और आर्टिकल 370 के हटने के बाद। भारत सरकार ने उनकी चेंज स्ट्रेटजीज को अपनी विक्ट्री माना और लोगों को भ्रम में रखा। ये कैसे हो सकता है कि अगर यहाँ पे टेररिस्ट तंत्र नहीं है तो एक के बाद इतने यहाँ पे अटैक वो करें, आर्मी पे अटैक करें। अब जो पिलग्रिम्स पे अटैक हुआ है, इसकी एक मैसेज है। और जब वो भारत सरकार कहने की कोशिश करती है कि भाई कश्मीर घाटी में हालात ठीक हो गए हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में वो जम्मू में कर रहे हैं। मतलब आतंकवादी जिस एरिया में उनको लोगों का सपोर्ट नहीं है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलनी चाहिए, जहाँ पे सिक्योरिटी एपरेटस कश्मीर से बेटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भीतर आंतरिक आतंकवाद नहीं है, आंतरिक अलगाववाद नहीं है, वहाँ पे अगर आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, कश्मीर में क्यों नहीं होंगी? पूरा जम्मू कश्मीर आतंकवादियों के चपेट में है। और भारत सरकार हमको कहने की कोशिश कर रही है कि कुल 21 से 25 टेररिस्ट हैं। मुझे बताइए, जो ये अभी घटनाएं हुई हैं, क्या ये सिर्फ 21 एक या दो ग्रुप कर रहे हैं? ये जो झूठ बोलने की बात है, इस बात को भाजपा के टाइम में सबसे ज्यादा एक एक्सपर्टाइज के रूप में सामने लाया गया। और इसके मुझे लगता है इसके प्रवक्ता अमित शाह जी हैं कि ये सब कुछ ठीक है, ऑल इज हंकी डोरी। ये पॉलिसी है, ये अपने आप को घात करने वाली पॉलिसी है। सर, जिस तरह से बात की जाए जम्मू संभाग में अब बड़ी देर के बाद जो है इस तरह का आत्मघाती हमला जो है टेररिस्ट के द्वारा किया गया है। और अगर बात की जाए इस समय अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर इस समय प्रशासन जो है कमर कसे हुए है। तो क्या लगता है ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हर साल अमरनाथ यात्रा हो रही है उसे विफल किया जा सके? अमरनाथ यात्रा ही नहीं, देखिए खतरा सबसे बड़ा ये है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पान इस्लामिक आतंकवाद का चेंज हो रहा है हमस इसराइल वॉर के बाद। अगर भारत सरकार ये समझती है कि अमरनाथ यात्रा के माध्यम से या टूरिज्म के माध्यम से कश्मीर में पैसा जाता है और उस पैसे के जाने के कारण आतंकवादी वहाँ पे लोकल इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे टूरिज्म को, खास तौर से जम्मू में नहीं कश्मीर में खतरा है। जो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं शिव खोड़ी से, वो बेसिकली कश्मीर के लिए मैसेज है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम जम्मू में कर सकते हैं, कश्मीर में करना हमारे लिए बड़ा साधारण है, ईजी है। और भारत सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। इनफैक्ट टूरिज्म पॉलिसी भारत सरकार ने, ये एक ह्यूमन शील्ड की पॉलिसी है। भारत के ही नागरिकों को गुमराह करके वहां पे ले जाके ये इस बात की उद्घोषणा करना कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीत ली है, ये एक गलत पॉलिसी है, अपने ही नागरिकों को खतरे में डालने वाली पॉलिसी है। तभी हमने कहा कि वहां पे आप एक टूरिस्ट एडवाइजरी लोगों को कहिए कि ये हालात ठीक नहीं है, और साथ में जो वहां पे कश्मीर घाटी में हिंदू रह रहे हैं उनको निकालिए यहां, इससे पहले कि कोई और बड़ा जघन्य अपराध हो जाए। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर वो टेररिस्ट जो है वो जम्मू संभाग में अगर इस तरह के अटैक्स कर रहे हैं तो एक तरफ से ये मैसेज दे रहे हैं कि कश्मीर में हमारे लिए इस तरह के आत्मघाती हमले करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप इस सिचुएशन पे मतलब आप पॉइंट आउट किस बात पे करना चाहती हैं कि क्या टेररिस्ट अटैक फिर से कश्मीर को एक बार जो है अपने टारगेट पॉइंट पर रखने वाला है? मैं ये कहता हूँ, भारत सरकार को कहता हूँ कि अभी आपको समझना चाहिए स्पेक्टेकुलर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं। हमने यहाँ पे सेमिनार किया, हम बार बार बोल रहे हैं, हमस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद पान आतंकवादी चेतना में एक बहुत जबरदस्त स्फूर्ति आ गई है। इसलिए सिविलियन टारगेट जहां पे इजीली हैं उन पे भी हमला करेंगे। वो तो आपको बोल रहे हैं कि अभी हम सिविलियन टारगेट्स को उतना हमला नहीं करेंगे, आपके आर्मी फोर्सेस को हमला करेंगे। और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट पे हमला करने का मतलब यह है कि उनके पास बहुत ज्यादा कार्डर्स हैं। जो ये बोल रहे हैं कि उनके पास कार्डर्स ही नहीं है, ये गलत बात है, ये सेल्फ डिसइंफॉर्मेशन है, इसको बंद करना चाहिए। और अगर कश्मीर घाटी में कल को मान लीजिए टूरिस्ट पे हमला होता है या वहां के हिंदुओं पे फिर हमला होता है, जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी आतंकवाद की भी है और जिम्मेवारी इस सरकार की भी है जो अपने ही लोगों को एक गुलामी के तंत्र में किसी सुरक्षा के बगैर धकेलती है।
जैसे कि आपने देखा आज जम्मू के प्रेस क्लब में पनन कश्मीर के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है। जिस तरह से लगातार जम्मू संभाग में इस समय आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार को इस समय एक कड़े फैसले लेने होंगे। इस पर पनन कश्मीर का ये कहना है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।